आगे बढ़ेंगे। बड़ी और शोकमय खबर आपको बता दें, एक्टर और डायरेक्टर मनोज कुमार का निधन हो गया है। अभिनेता ने 87 वर्ष की उम्र में अंतिम सांसें ली। भारत कुमार के नाम से जाने जाते थे अभिनेता। देशभक्ति में तमाम ऐसी मूवीज जिनमें इन्होंने रोल अदा किया है, आज फिल्मी जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। सभी लगातार अपनी अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। 87 साल की उम्र में अंतिम सांसें ली। शोक की लहर आज देश भर में, सभी मनोज कुमार को याद कर रहे हैं। आपको बताएं, मुंबई की एक कोकिलाबाई अस्पताल में वो भर्ती थे, बीमार हो गए थे, जिसके बाद भर्ती करवाया गया और वहां पर हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया गया था। लेकिन उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद ये बेहद दुखद खबर सामने आई। हमारे साथ अनूप जलोटा जी, भजन गायक, जुड़ गए हैं। शाहिद अंसारी मुंबई से जुड़ गए हैं। अनूप जलोटा जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपके पास मैं आऊंगी, बेहद दुखद ये खबर सामने आई है मनोज कुमार से जुड़ी। क्या कुछ आपके एक्सपीरियंस उसके साथ रहे, किस तरीके से आप उन्हें याद करेंगे? बहुत दुख भरी खबर है। वो तो मेरे फिल्म इंडस्ट्री के गॉडफादर थे, वही मुझे लाइमलाइट में लाए थे। उन्होंने मुझे फिल्म शिरडी के साईं बाबा में 4 गाने गवाए थे, जो मेरी शुरुआत थी फिल्म इंडस्ट्री की। मैं उनको हमेशा गॉडफादर के रूप में ही रिस्पेक्ट देता रहा हूं, और वैसे भी हाईली रिस्पेक्टेड एंड वेरी लव्ड पर्सन बाय एवरीबडी। सब उन्हें बहुत चाहते थे, आदर करते थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा एक अलग स्तर की फिल्मों को बनाया। उन्होंने वो फिल्में बनाई जो भारतवासियों में और भी देश प्रेम की जो जागरण है उसको और उजागर करे। तो ये बात बहुत कम लोगों ने की है कि अपने भारत को सामने रखते हुए, अपने देश को सामने रखते हुए जो भी काम किया, वो उसका मकसद ही यही रहा। और बड़े सक्सेसफुल थे, उनकी सारी फिल्में हिट होती थी। उनकी फिल्में कौन भूल सकता है, रोटी कपड़ा और मकान, शहीद, शोर। इन सब फिल्मों से उन्होंने लोगों के अंदर और भी भक्ति भावना जागृत की, और अंदर अंदर देश भावना बहुत जागृत की, क्योंकि वो अपनी फिल्मों में जिस तरह के सीक्वेंसेस रखते थे, जिस तरह की स्टोरी रखते थे, वो स्टोरी मैं समझता हूं कि हमेशा लोग याद रखेंगे, हमेशा उनको आदर करते रहेंगे। मैं उनको कभी भूल नहीं सकता हूं। मैं उनसे जब जब मिला हूं, उनके चरण छूकर ही मिला हूं, क्योंकि उनका व्यक्तित्व, उनका नेचर, सब कुछ ईश्वर ने गढ़ा हुआ था, और उनको खूब सम्मान मिले। देश के सर्वोच्च सम्मान उनको प्राप्त हुए हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। उस दिन तो मैं स्वयं भी वहां उपस्थित था, और मैं यही कहना चाहता हूं कि मनोज कुमार जी जैसे लोग और चाहिए हमारे देश में, ऐसे प्रोड्यूसर्स जो हमारे देश में, देशवासियों के मन में देशभक्ति और भी जागृत करें। बिल्कुल अनूप जी, बेहद रिस्पेक्टेड थे वो, और देशभक्ति को खासा ध्यान में रखते हुए तमाम मूवीज उन्होंने बनाई है। ऐसे में आप आखिरी बार उनसे कब आपकी मुलाकात हुई थी या बातचीत हुई थी, या कोई ऐसा किस्सा जो आप सभी दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? उनसे मेरी कभी कभी फोन पर बात होती थी, क्योंकि उनकी तबीयत ऐसी थी कि वो घर से इस बीच निकलते नहीं थे। उनके बेटे कुणाल से हम मिलते रहते थे, उनसे पूछते रहते थे तबीयत। बहुत ज्यादा वो फोन पे भी बात नहीं करते थे, लेकिन मैं पूछ लेता था कुणाल को कि कब मैं बात कर सकता हूँ, कब मिल सकता हूँ। कई कार्यक्रमों में मिले, और वो तो एक बार लता जी के घर में भी, नीचे जो हॉल है वहां पर एक छोटा सा फंक्शन रखा था, लता जी भी उसमें आई थी, और मनोज जी वहां थे, वहां मिले। और भी कई ऐसे फंक्शंस में मिल जाते थे, मुझे देख के बहुत खुश होते थे। तो वो मुझे यही पूछा करते थे, क्यों भाई, कैसा चल रहा है, बाबा के भजन गाते हो? क्योंकि वो सत्य साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने रूम में, जहाँ पे वो काम करते थे, लिखते थे, वो ज्यादातर ऐसे आसन में से लेट के आराम से लिखते थे। तो छत पे उन्होंने ऊपर सीलिंग में बाबा की एक तस्वीर लगा रखी थी, और लेट के उन्हें देखा करते थे। लेट के उस तरफ ध्यान लगाते थे और लिखते थे।
उनको उन्होंने जो डायलॉग्स लिखे हैं फिल्म में, जैसा कुछ आप सब समझ सकते हैं कि वो कितना इफेक्टिव हुआ करता था। तो ये सब उन पर देवी कृपा थी, बाबा की कृपा थी, और आज बहुत अच्छी सक्सेसफुल जिंदगी गुजार के जा रहे हैं। उनके परिवार के लोग भी सब बहुत अच्छे हैं। जब जब मिलते हैं तो बड़ा आनंद प्राप्त होता है। ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे, साईं बाबा उन पर कृपा करें। बिल्कुल। अनूप जी, आपकी उनके परिजनों से बातचीत हुई? मुझे अभी ये पता ही लगा है कुछ 20 मिनट पहले, आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे एक फोन आया कि आप इससे कार्यक्रम से जुड़े, तो मुझे अभी पता लगा है। तो एग्जैक्ट इस वक्त फोन करना तो शायद ठीक नहीं है, क्योंकि अभी हुआ ही है। मैं थोड़ी देर बाद उनसे बात करूंगा, और अ, परिवार का सदस्य मैं हूं, मैं तो वहां उनसे बात करूंगा, उनके परिवार के लोगों से। बिल्कुल, आज शोक की लहर पूरे फिल्मी जगत में, सभी उनको याद कर रहे हैं। अनूप जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने एक्सपीरियंस भी साझा करने के लिए।